जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या पढ़ रहे थे इससे पहले हम लोग कोशिका ना, आप लोगों को हम कोशिका बता चुके हैं। आज हम लोग लसा और मासा पढ़ेंगे, ठीक है। लसा मासा जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, LCM और HCF, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग को हम जितना टॉपिक हम कराएंगे ना, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग से पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, और आप लोग को हम बढ़िया से समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और जो जो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का जौहर नवोदय विद्यालय में, वो भी क्वेश्चन कराते हैं। एकदम बेसिक से कराएंगे आप लोग को हाई लेवल तक। आप लोग निश्चिंत रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, अगर यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। लसा मासा आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताएं, लसा और मासा। चलिए दोस्तों, यानी लसा और मासा, ठीक है। लसा और मासा, देखिए दोस्तों, लसा को इंग्लिश में यानी लसा को क्या बोला, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है, लसा को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, और मौसा को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, ठीक। यहाँ तक समझे। लसा का पूरा नाम है, लसा का पूरा नाम क्या, लघुत्तम समापवर्तक, और मौसा का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। लसा को इंग्लिश में, जैसे कि लासा को हिंदी में लासा कर दिया ना, लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या लिख दिया, लासा, और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या लिख दिया, मौसा। तो उसी प्रकार दोस्तों, लासा को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है LCM। क्या लिखा जाता है, LCM, ठीक है दोस्तों, LCM। और मौसा को लिखा जाता है HCF। क्या लिखा जाता है, HCF। तो समझिए, हमको लौसा को भी पूरा लिखना होगा। लौसा का पूरा नाम क्या है, और HCF यानी HCF का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लौसा का पूरा नाम क्या होता है। लौसा को क्या लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में, LCM, यानी LCM अगर दी बोल दें तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लौसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर दी HCF बोल दें तो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मौसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए लौसा का पूरा नाम लिखते हैं, इंग्लिश में क्या होता है। तो चलिए समझिएगा, लौसा को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या था दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और समझाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन क्या बताएं दोस्तों, नहीं, लॉसा को क्या बोलेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। अब आप लोग को हम एक एक चीज बताएंगे, आप लोग डेफिनेटली आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लासा के बारे में बात करेंगे। HCF को हटाते हैं, अभी गोली मारते हैं, ठीक है। HCF के बारे में भी हमको नहीं समझना है, हम लोग को एक एक करके समझना है, ठीक। तो चलिए समझाते हैं आप लोग को लासा क्या होता है। आप लोग तो लासा बहुत बनाए होंगे, और आप हमरे से पढ़िए, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो समझिएगा हम लासा कैसे बताएंगे। आप लोग जैसे बोलते हैं ना, एकदम बेसिक से आप लोग कुछ भी नहीं जानते, तो आप लोग को निश्चिंत रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग को एडवांस, जैसे कि आप लोग देखते ही बता दोगे इसका LCM इतना होगा, देखते ही, कलम भी चलाने का जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। HCF को देखते ही बता दीजिएगा कि इस संख्या का क्या होगा HCF, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं आप लोग को। लासा का क्या बताएं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम आप लोग को हिंदी बताते हैं। लिस्ट मतलब क्या होगा, सबसे छोटा। लिस्ट मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी इसको मिटा देते हैं, HCF को मिटा देते हैं, समझिएगा। लिस्ट मतलब क्या होगा,
लिस्ट मतलब सबसे छोटा, क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या होगा, उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल मतलब गुणज। समझिए दोस्तों, क्या बताएं कि लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणज। अब सबसे पहले समझना कि गुणज क्या होता है, तो गुणज समझिएगा। गुणज, गुणज हम किसको बोलेंगे, जैसे कि आप लोग को लिखा जाता है, बताइए तीन का गुणज, तीन का गुणज। तो गुणज हम किसको बोलेंगे, यानी तीन का टेबल ही उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। यानी क्या होगा, जैसे कि हम तीन का गुणज बताए ना, तीन के तीन एक के तीन, तीन दूनी 6, तीन तीन 9, तीन चारे 12, तीन पंजे 15। तो ये क्या इसका गुणज है, क्या इसका नहीं, इसका मल्टीपल ही क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। ठीक है, नहीं समझे, यानी 3 गुना 1 क्या होगा, इसका गुणज क्या कहलाता है, 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4। ये जो अब की बार आएगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चारे 12। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये 3 का गुणज है, क्या है, गुणज है। तो समझ में आ गया होगा गुणज क्या है। किसी का भी अगर आप लोगों को गुणज लिखना है बोल दे तो कुछ नहीं, आप लोग आंख मूंद लीजिएगा और उसका टेबल लिख दीजिए ना, क्या लिख दीजिए, टेबल लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं। तो गुणज समझ में आ गया, यानी जैसे कि पूछ दे 7 का गुणज लिखिए, तो 7 का गुणज क्या होगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42। तो ये सब क्या है, गुणज है। यानी 7 के हम टेबल पढ़ दिए, क्या पढ़ दिए, 7 के टेबल पढ़ दिए। गुणज समझ में आ गया या नहीं आया, बताइएगा, समझ में आ गया होगा। अब उभयनिष्ठ बताते हैं, उभयनिष्ठ क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हम किसको बोलेंगे, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। अब उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन, कॉमन समझिए। यानी उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब किसी भी चीज में, यानी किसी भी दो चीज लो, किसी भी दो चीज में क्या क्या गुण मिल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम हैं और एक जन है हमारे साथ, ठीक है हमारे साथ, मान लीजिए हमारे परछाई है, कौन है, हमारे परछाई है। तो इसमें तो सब कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं, एकदम कॉमन हो जाए। तो हमारे परछाई से मत तुलना कीजिए, एक अदर है ना, एक अदर पर्सन लीजिए। अदर पर्सन में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, जैसे कि उसका भी 2 हाथ, हमका भी 2 हाथ, तो कॉमन हुआ कि नहीं, तो कॉमन हो गया। समझे कि नहीं दोस्तों, कॉमन यानी किसी भी दो वस्तुओं में क्या क्या मिल रहा है, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तब जब बताएंगे ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन उसी को बोला जाता है। और सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा, इसमें क्या बताना, जो सबसे छोटा हो, तो क्या सबसे छोटा हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन देते हैं एलसीएम बनाने का। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन है मेरा 12 और 8। बताइए 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे बनाओगे। 12 और 8 का एलसीएम बोले तो क्या करना है, हम सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो हम इससे बताएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग तो जानते होंगे कि ऐसे करना है, ऐसे है ना, 12, 8, 2 से काटेंगे 6, 4, 2, 3, 2, अब गुना कर देंगे ना, फिर से 2 के 3 से 1, 2, फिर 2 से दे दोगे 1, 1, कहानी खत्म। अब गुना कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। तो ये भी बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इसमें माथा खराब नहीं करना है। पहले आपको हम जो बताएं बोले ना बेसिक से समझाएंगे, तो इसीलिए आप लोग को बेसिक समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इसको भी बताएंगे। तो पहले जो हम बताना चाह रहे हैं इस रूल से, जो भी एलसीएम का पूरा नाम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इस आधार पे आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 8 का क्या लिखेंगे, गुणज लिखेंगे। 12 और 8 का क्या लिखेंगे, गुणज है ना, मल्टीपल गुणज लिखना है। 12 के गुणज लिखिए, 12, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, उतना ही लिखते हैं। तो गुणज देखिए, गुणज का कोई सीमा निश्चिंत है, गुणज का क्या सीमा निश्चिंत है, गुणज का दोस्तों सीमा निश्चित। जैसे कि अगर हम आप लोग से पूछ दें कि 2 का गुणज लिखिए, तो क्या 2 का गुणज क्या सीमित है, वो अनंत तक है, बढ़ते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इसी तरह दोस्तों ये बढ़ते जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि गुणज क्या होता है, अनंत होता है। गुणज क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी, चलते रहेगा। तो गुणज अनंत होता है, इसीलिए तो हम डॉट 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 कर देते हैं, जाओ डॉट डॉट कर दें, क्योंकि अनंत है, ये खत्म में नहीं होगा।
8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ठीक है, और लिखते हैं, हटाओ इतना ही लिखते हैं। अब समझिए दोस्तों, अब गुणज हो गया, गुणज हो गया। अब आते हैं, गुणज लिख दिए, किसका किसका बोलें, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसकी ना, उसी का ना गुणज लिखोगे। 12 और 8 का गुणज लिख दिए। अब आते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कॉमन पे आते हैं। तो बताइए इसमें तुमको कॉमन क्या मिला, क्या कॉमन, कॉमन मतलब ये दोनों जो मान लीजिए दोनों वस्तु है, तो ये दोनों में कॉमन क्या बोले कि जो मिलेगा, ये दोनों में क्या मिल रहा है, क्या तुमको नजर आया मिल रहा हुआ, कुछ मिला हो, कोई संख्या मिला हुआ है या नहीं मिला अभी तक। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो इस संख्या का कॉमन क्या आ गया 24, 24 क्या है कॉमन है, 24 क्या है कॉमन है। ठीक है, और यहाँ कोई मिल रहा हुआ नजर आ रहा है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, 24 है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना और भी हम लोग को मिल जाएगा। देखिए इसको बढ़ा देते हैं, कितना 8 6 48, 68 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। चलिए इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ती 84, और आगे बढ़ा के क्या करेंगे, यहाँ तो 80 और 84 है। देखिए मिला कि नहीं, 72 मिल गया ना, जिसका कॉमन क्या है 72। तो अब यहाँ समझना, आप लोग को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यहाँ देखिए कॉमन, कॉमन लेने समझ में आ गया, कॉमन लेने समझ में आ गया कि जो दोनों में मिलेगा, जो भी दिया रहेगा संख्या, उसमें अगर जो मिलेगा वही उस संख्या का कॉमन कहलाएगा। ठीक, तो इसमें जैसे कि नहीं मिला, जैसे कि यहाँ 36 है, कहीं इसमें 36 है, नहीं है, तो इसका कॉमन नहीं है, जो मिलेगा वही उसका कॉमन होगा। क्लियर यहाँ तक? अब समझिए आगे, कॉमन हो गया, कॉमन भी समझ में आ गया। अब सबसे छोटा पर ध्यान देना है, जो कॉमन आया सबसे छोटा पर ध्यान देना। सबसे छोटा कौन, ये भी कॉमन है 72 और 24, तो इसमें सबसे छोटा कौन 24, सबसे छोटा कौन 24, तो जो सबसे छोटा कॉमन है वही उसका एलसीएम होगा। क्या होगा उसका एलसीएम 24 होगा। जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही उस संख्या का एलसीएम होगा, यानी 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 24 होगा। कितना होगा 24 होगा। समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। 24 समझ में आया, ये आंसर है। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं? कैसे आया, हम 72 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो हमें क्या है गाइडलाइन क्या, लिस्ट, लिस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन को लेना है। सबसे छोटा कॉमन कौन, अच्छा सबसे छोटा कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा कि सबसे आगे मिलेगा? सबसे छोटा तो हमको जैसे कि 12 और 8 का हम गुणनखंड लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा कॉमन हमको आगे न मिलेगा न पीछे मिलेगा, आगे मिलेगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं तो पहले पहले इजी मिलता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, क्लास हम लोग का बढ़ते जाता है, वैसा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, हार्ड होते जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों सबसे छोटा कहाँ मिलेगा, पहले ही मिलेगा। जो कॉमन मिल गया पहले वही सबसे छोटा, यानी जो पहले कॉमन मिलेगा वही उसका एलसीएम होगा। समझे कि नहीं? जो पहला कॉमन वही उसका एलसीएम होगा। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगा, प्रैक्टिस करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, 2 नंबर, 2 नंबर देते हैं। क्या दें, 18 और 15। चलिए 18 और 15 का निकालिए, या और एक देते हैं, चलिए और एक दे देते हैं, 18 15 और 9। ठीक है, 18 15 और 9 का दे दिए। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसी विधि से करेंगे, इसी से बनाएंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या करना होगा, 18 का गुणज लिखना होगा, 15 का गुणज लिखना होगा और 9 का गुणज लिखना होगा ना। आप लोगों को ये हम तरीका बता रहे हैं, अब नेक्स्ट तरीका में भी आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए समझिए, तो 18 का गुणज, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126, इतना ही लिखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पच्चे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105। देखिए दोस्तों यहाँ 90 90 मिल रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 9 81, 9 दहे 90। कुछ मिला, देखिए यहाँ से कुछ मिल रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ देखिए दोस्तों, नहीं यहाँ 45 है, यहाँ भी 45, क्या इसमें 45 है? नहीं। जब 3 संख्या बोलेगा ना, जब 3 संख्या से एलसीएम निकालने बोला जाए
तो हमको तीनों में कॉमन देखना होगा, जो पहला कॉमन आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। क्लियर दोस्तों, या नहीं समझ में आया जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हम लोग का गुणज विधि था जो इस रूल कहता है, एलसीएम कहता है। समझे या नहीं समझे जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम एलसीएम को ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया, ये इस एलसीएम के अकॉर्डिंग है, जैसे कि इस तरह बनाइए, एकदम बेसिक है, ठीक है। यानी कह सकते हैं ये गुणज विधि, क्वेश्चन बोले गुणज विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें, तो ये छठा क्लास में ऐसा हो सकता है, नवोदय वाला में नहीं पूछेगा गुणज विधि द्वारा ज्ञात करें, नहीं बोलेगा, इसमें सिर्फ बोलेगा एलसीएम ज्ञात करें। तुम किसी भी विधि से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वो मार्कशीट रहेगा, उसमें टिक करना है ना। तो चलिए समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। ये गुणज मेथड हो गया। अब हम लोग समझते हैं एक्सपर्ट वाला तरीका। कौन वाला तरीका, एक्सपर्ट वाला तरीका। बिना कलम चलाए हुए हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम मिटाते हैं और आप लोग को हम बताते हैं। क्लियर, तो चलिए इसी क्वेश्चन में सबसे पहले एग्जांपल देते हैं आप लोग को। मान लीजिए 12 और 8 का पूछें, बताइए 12 और 8 का बता दीजिएगा ना। चलिए इसको मिटाइए देते हैं और दूसरा पूछते हैं। अभी हो गया दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक्सपर्ट वाला तरीका, आप लोग एक्सपर्ट बनना है। चलिए एक्सपर्ट देखते ही बताना है। पहला क्वेश्चन 6 8। अब 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, देखते ही बताना है। एलसीएम क्या होगा बताइए, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा बताइए। तो क्या करना है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 6 और 8 का क्या करना है, एलसीएम जब जो भी संख्या का एलसीएम निकालने बोलेगा तो सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देना, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या उसका एलसीएम हो सकता है। होगा ये नहीं बोले, हो सकता है, तो कौन हो सकता है समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन, 8। सबसे बड़ी संख्या 8, ठीक है। 8 हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए जो इससे छोटा वाला संख्या, क्या ये छोटा वाला क्या है, 6 है। क्या 6 8 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। अगर दी पूरा पूरी विभक्त हो जाएगा तो उसका एलसीएम 8 ही होगा। क्लियर, अगर दी पूरा पूरी भाग ना लगे तो उसका एलसीएम 8 नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए समझिएगा। क्या 6 क्या 8 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, नहीं। 6 1 6 6 दूनी 12, कहाँ भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो क्या करोगे, जो बड़ा संख्या ना उसका टेबल पढ़ दो, जो बड़ा संख्या उसका टेबल पढ़ो। 8 1 8, एक घर पढ़े थे 8, लेकिन भाग हमारा 6 से नहीं लगा, तो आप आगे पढ़ते 8 दूनी 16 16, क्या पढ़ दिए 16। क्या 6 से 16 पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 6 दूनी 12 6 3 18, नहीं 16 भी नहीं होगा। तो फिर अगला घर पढ़ो, 2 घर पढ़े नहीं हुआ, 3 घर पढ़ो। कितना घर, 3 घर। 8 गुना 3 8 3 24, कितना होगा दोस्तों 24 24। अब समझिए, यानी 6 के पढ़ो, 6 के पढ़ो, क्या 24 आ रहा है दोस्तों, पढ़िएगा। 6 के टेबल पढ़ो, क्या 24 आ रहा है। 6 1 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 आ गया, आया कि नहीं। तो हम 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 8 से इसको 24 को भाग लगेंगे, डेफिनेटली है कि 8 से वो भाग लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। तो 6 से भी भाग लग गया। जब छोटी संख्या इस संख्या से जब भाग लग जाए तो जो संख्या भाग लग गया वही संख्या क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्या 6 से 24 भाग लग गया, जी लग गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा 24 होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। 12 3 8, 12 3 8 बनिएगा। 12 3 8 बताइए किसको टारगेट करना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 12, क्या है 12, समझिए 12। अब 12 टारगेट हो गया। अब क्या 3 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, 3 के 3 3 6 3 3। हम दोस्तों ये पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग तो जानते हो 3 4 12, डायरेक्ट ऐसे भी मन में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को बताने के लिए हम टेबल पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो 3 4 12, हाँ लग गया कि नहीं, पूरा लग गया। हाँ 3 से सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या 8 से लग रहा है, देखो 8 से लग रहा है। 8 8 2 16, नहीं सब संख्या लगना चाहिए। किसको टारगेट करेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ 12, 12 को ही टारगेट किए, और छोटी छोटी जो संख्या पूरा सबसे भाग लगना चाहिए। तो 8 से नहीं, फेल हो गया।
तो 12 एक घर में नहीं हुआ तो 2 घर में पढ़ देते हैं, 12 दूनी 24। अब पढ़िए 24, क्या 3 से 24 भाग लगता है पूरा पूरी? हाँ 3 8 24, हाँ पूरा पूरी लग गया। क्या 8 से 24 भाग लगता है? 8 3 24, हाँ पूरा पूरी भाग लग गया। यानी 12 से भी लग गया, 3 से भी लग गया, 8 से भी लग गया। तो जो सब भाग लग जाए तो भी वही उसका एलसीएम होगा। कितना सबसे भाग? 24 से भाग लग गया। अब अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, अगला बताइएगा। 18 9 6, बताइए 18 9 6 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा कौन? 18 को टारगेट करो। 18, क्या 9 से 18 भाग लगता है? हाँ लग गया। क्या 6 से लगता है? 6 3 18, हाँ। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 18। क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक्सपर्ट वाला तरीका समझे या नहीं समझे बताइएगा दोस्तों। यहां देखिए 4था नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 12 12 15 और 12 15 और दोस्तों बताइएगा 6 लेते हैं। 12 15 6, 12 15 6, बताइए किसको टारगेट करना है? सबसे बड़का, सबसे बड़का को टारगेट करना। तो चलिए 15, क्या 6 से 15 भाग लगता है? नहीं। 12 से 15 नहीं। 15 दूनी 30, क्या 6 से लग गया? हाँ लग गया। क्या 12 से लगा? नहीं। तो 30 भी नहीं होगा। 15 3 45, 15 3 45, क्या भाग लगा? नहीं। 45 भी नहीं होगा। 15 चौक 60 ना, 15 चौक 60, क्या 6 से लग गया? हाँ 10 घर में लग गया। घर कितना लग रहा है वो मतलब नहीं है, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। 6 60 लग गया, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 60। क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग एक्सपर्ट वाला तरीका समझ में आ ही गया होगा। समझे कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जी सर एकदम समझ गए, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्सपर्ट वाला तरीका था। अब हम बताते हैं आप लोग को विभाजन विधि। कौन सा विधि? विभाजन विधि, जो घर जैसा बना के बनाते हो उसको बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते या नहीं मिटाते, चलिए इधर बता देते हैं, ठीक है। इधर बताते हैं, समझिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं या दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब अगर पहला क्वेश्चन है कि 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। 12 और 18 का एलसीएम निकालने बोलते, 12 और 18 का एलसीएम तो कैसे निकालोगे समझिएगा। एलसीएम का कोई रूल नहीं है, यहाँ निकालने का कोई रूल नहीं है, सिर्फ भाग लगना चाहिए। तुम किसी से भी भाग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 3 से 4 से, लेकिन भाग दोनों लगना चाहिए। किससे भाग? 6 से लग रहा है, 6 से लगा दो। तुम 2 से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या कोई रुकने वाला नहीं है तुमको, लेकिन दोनों भाग लगना चाहिए। 6 से लग रहा है लगा दो। 6 दूनी 12, 6 3 18। अब किससे लग रहा है? किससे नहीं। अब लगाना चाहते हो तो 2 से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से लगाओगे तो 1 ही आएगा, फिर 3 से लगाओगे तो 1 ही आएगा। तो इसको क्यों लगाएं? जब किसी से भाग ना लगे तो मत लगाओ, ठीक है। जब किसी से भाग ना लगे, एक संख्या देखो, एक संख्या अलग अलग आ गया, तो क्या किसी से दोनों भाग लगेगा? क्या एक भी ऐसा कोई संख्या है जो 2 और 3 भाग लगे? ना, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से भाग नहीं लगता। तो 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो ये भाग लगेगा ही नहीं, तो भाग लगा के क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे तो क्या फर्क? कोई नहीं पड़ेगा। 1 से लगाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, क्या मतलब? क्यों लगाएं? नहीं लगाएंगे। तो जो बचे, अब नहीं लग रहा, क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। जो आया, ये सब आया ना, जो बाहर बार में, घर के अंदर जो है उसको नहीं, बाहर बार में। तो कौन है? 6 है, गुना 2 है, और कौन है? 3 है। तो चलिए गुना करते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। एलसीएम कितना होता है? 36। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बताइए दोस्तों। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 24 और 16 का बताइए। 24 और 16 का निकलिए। 24 और 16 का कुछ नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हो। कैसे? 24 को पकड़ो, क्या 16 से 24 भाग लग रहा? नहीं। 24 दूनी 48, क्या 16 से 48 भाग लगता है? 16 3 48, हाँ। इसका एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। ये शॉर्टकट तरीका, दिमाग ज़्यादा ही भाग विधि में नहीं लगाना। आप लोग को हम जो बताएं इस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। बताते हैं 24 और 16 क्या बताएं। 2 से देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा संख्या सोचो जो दोनों से भाग लगे, दोनों से भाग। 4 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 4 से भी लगा सकते हो। चलिए हम बता 2 से लगाना है तुमको। अगर तुमको लगता है कि 2 से लगाना है, लगा देते हैं 2 से, क्या दिक्कत है। कितना घर में, जितना घर में जाएगा वो नीचे लिखाएगा। 2 से 24 का कितना घर में कटा? 12 घर में तो 12 लिख दिए। ये कितना घर में कटा? 8 घर में 8 लिख दिए। कितना घर में आया ये भी कर सकते हो। 2 से भाग लगाए, कितना घर में आएगा? बोलिए कितना घर में? 6 घर में, और ये 4 घर में, है ना। फिर 2 से लगाइए, कितना घर में? ये 3 घर में कट गया, ये 2 घर में। अब बोलिए कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा, गुना कर देते हैं। 2 दूनी
4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये, समझे दोस्तों, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 ना, 24 दूनी 48, ठीक तो है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 दूनी 48। एलसीएम क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आया एलसीएम? तो ये भाग मेथड था, हम आपको तीनों नियम बता दिए एलसीएम का। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप लोग को कोई भी एलसीएम पूछ लिया जाए, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, डोंट केयर। आप लोग को हम एक्सपर्ट वाला तरीका बता दिए, जो एलसीएम का पूरा नाम होता है उससे बता दिए, और विभाजन विधि बता दिए। क्लियर? तो हम